मैं एक बुक लिखा, उसका नाम है मिलियन डॉलर ड्रीम। मिलियन डॉलर ड्रीम, इसमें क्या है, सक्सेस होने के लिए एक फार्मूला कुछ है क्या, वो मेरा सर्च करना शुरू करा था मैं पहले। सक्सेसफुल फार्मूला क्या है LIC एजेंट बनने के लिए, और LIC में सक्सेस होने और एल्स कौन सा भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक फार्मूला रहता। उस टाइम भी कुछ फार्मूला मिल गए तो सब जने इजीली सक्सेस हो सकते बोल के एक सोच आया था। उसके बाद में आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड बड़े बड़े लोगों को मिला, उनसे बात करा। लाइक हमारे टॉप 10 एजेंट थे और टॉप 10 एजेंट्स ऑल ओवर इंडिया में, उन लोगों से बात करा। भरत पारिक जी है और वेंकट बोल के है, सर विठल साहब है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे टॉप लेवल में है। उनका एक कुछ फार्मूला है क्या, सब जने वो क्यों वो लेवल पे आए, वो थॉट आने के बाद मैं उनसे बात करने के बाद उसका फार्मूला निकालेंगे बोल के सोचा था। मगर फार्मूला अलग अलग दिखा मुझे। वेंकट साहब एक तरीके से करते, भारत पारिक साहब एक तरीके से करते, डिफरेंट मेथड से करते। तो ये पूरे डिफरेंट लेवल है, मगर सब टॉप लेवल है। मैं इसलिए LIC एजेंसी में ऐसा है, दूसरे फील्ड्स में कुछ फार्मूला मिल सकता बोल के सोचे तो देन मैं डीपली सोचना शुरू करा। मैं एक इंडिया में तो पॉपुलर मूवीज है, मूवीज में देखेंगे टॉप 10 एक्टर्स, टॉप 10 हीरोज कौन है, उनका अलग अलग है क्या या एक ही फार्मूला है। तो एक स्टाइल, एक का अलग अलग स्टाइल है, एक का अलग अलग स्टाइल है। गानों में देखा तो सिंगर्स है, सिंगर्स का भी एक अलग अलग है। तो ये फार्मूला कैसा फाइंड आउट करना है, सक्सेस होने के लिए कैसा फाइंड आउट करना, मैं सोचते गया और उसके बाद डीप रिसर्च करते गया। उसके बाद मैं सोचा तो क्या, हाँ एक लेवल तक फार्मूला सेम है, जैसा कि बेसिक नॉलेज तो सभी को सेम होना। अगर सिंगर बनना है तो सारेगामापा सीखना है और राग सीखना है, वहां तक सीखना है। मगर किशोर कुमार अलग तरीके से गाते और मोहम्मद रफी अलग तरह से गाते। ये किशोर कुमार अलग तरह से क्यों गाते और मोहम्मद रफी अलग तरीके से क्यों गाते, उनका स्टाइल है। अगर अलग अलग स्टाइल से गाने के बाद ही उन लोग वो लेवल पे रीच होते। ये कॉमन लेवल पे जो भी ये बेसिक लेवल पे जो गाते वो बेसिक लेवल या मिड लेवल पे आगे रुक जाते। मगर अगर उन लोगों को सक्सेसफुल बनना है तो दे हैव टू एक स्टेज के बाद दे हैव टू थिंक डिफरेंटली और अपना एक ओन स्टाइल क्रिएट करना चाहिए। ऐसा ये बिजनेस में LIC में भी क्या है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में देखता था कि हमारे मैनेजमेंट जो भी ट्रेनिंग देते या हम लोग जो पे करके जाके ट्रेनिंग लेते, वहां पर एक ही चीज मुझे समझ में आता था कि दे इंस्पायर यू और पुश यू, बहुत पुश करते और बहुत मोटिवेट करते। मोटिवेट करने के बाद वो मोटिवेशन जस्ट 2 या 3 दिन रहता, उसके बाद में फिर खत्म हो जाता। तो मोटिवेशन, कंटिन्यूस मोटिवेशन के लिए कंटिन्यूसली ट्रेनिंग जाते रहना पड़ता। उसमें मैं एक 100 एजेंट्स अगर जाके एक ट्रेनिंग लिए तो उसमें से कितने लोग सक्सेस हो रहे, हार्डली 5 और 10 भी बहुत ज्यादा नंबर है। आई थिंक 2-3 लोग एक्चुअली वो लेवल पे सक्सेस होते, बाकी कोई सक्सेस नहीं होते। तो वो लोग जो है, क्यों ऐसा ओनली 2-3 लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे? तो क्या है वहाँ, क्या फर्स्ट मेनली क्या होता है, वर्किंग हैबिट्स के लिए जो चीज एजेंट को नहीं है और जो एटीट्यूड के बारे में, उसके बारे में बहुत पुश देते, मोटिवेशन देते। तो यू हैव टू गो आउट, आप बाहर जाना है, हर दिन बाहर जाना, हर दिन इन लोगों को मिलना है, HNIs को मिलना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मिलना, ये हर एक से होता नहीं। मेरे से जो होता, मेरे बाजू मेरा दोस्त से नहीं होता और दूसरे एजेंट से नहीं होता। जब मैं 2 कंपेयर करता हूँ, भारत पारिक साहब जो जैसे पॉलिसीज करते और वेंकट साहब जो जैसे पॉलिसीज करते, वो अलग अलग डिफरेंट है। वो वेंकट साहब बड़े बड़े पॉलिसीज करते, भारत पारिक साहब नंबर ऑफ पॉलिसीज करते और उनका हाईएस्ट टिकट बहुत कम है, 1 और 2 करोड़ है, मगर वेंकट साहब का 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ ऐसा रहता। तो डिफरेंट है और इनको जाके उनके टाइप में करो बोले तो उनका पॉसिबल नहीं हो सकता, मोस्टली नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक डेफिनेटली सेल्फ फार्मूला डिजाइन करना, अपना खुद का एक फार्मूला डिजाइन करना, इसीलिए मैं ये बुक लिखा। सो डिजाइन योर ओन फार्मूला बोल के। उसमें एक कॉमन चीज क्या है देखेंगे, कॉमन चीज क्या है, नॉलेज। तो अगर जो भी प्रोफेशन में है उसके लिए फुल नॉलेज रहना चाहिए। तो बेसिक आप भरत पारिक साहब को लियो, वेंकट सर को लियो, राजवर्धन साहब को लियो, विठल साहब को लियो, सबको वो पूरा नॉलेज तो है, बेसिक नॉलेज। हर एक पॉलिसी के बारे में मालूम है, हर एक में क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है मालूम है, कैसा सेल करते, दूसरा कैसा प्रेजेंट करते, सब मालूम है। ये नॉलेज तो इंश्योरेंस के बारे में सभी को है। और वर्किंग हैबिट्स, सेकंड थिंग जो कॉमन है, वर्किंग हैबिट्स। हर एक को एक अच्छा वर्किंग हैबिट है। सब जने एक ऑफिस खोल लिए, उनका स्टाफ रख लिए पूरा और रेगुलरली
उनके क्लाइंट से मिलते रहते और प्रेजेंट करते रहते, कंटिन्यूसली करते रहते। ऐसे 2-3 चीज़ें हैं। अप टू नॉलेज तक एक लेवल है, उसके बाद में वर्किंग हैबिट्स एक लेवल है, उसके बाद में उनका ओन स्टाइल स्टार्ट होता। तो जैसा आई एम कंफर्टेबल विद, मैं दोस्तों में अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, तो आई शुड डेवलप फ्रेंडशिप। बोलते हो मेरे पास 10 लोग फ्रेंड्स है, तो मेरा लिमिटेड फील्ड हो गया, तो मैं दोस्तों में अच्छा कर सकता हूँ। तो एक 20 लोगों से या 50 लोगों से दोस्ताना कर लीजिए, तो आपका रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लाइंट्स मिलते रहते, आपका सोर्स मिलता रहता, रेगुलर सप्लाई ऑफ सोर्स। तो कैसा करना चाहिए? हर एक मैरिज को जाना है, हर एक बोलते एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन फ्रेंडशिप करने के लिए ट्राई करना है। फ्रेंड्स में इजीली कंफर्टेबली आई कैन सेल, तो सेल करने का वैसा एक स्टाइल बन जाता। अभी मैं एक बोलते उनसे बात करें, जब मालूम हुआ कि वेंकट सर तो अमेरिका तक फ्रीक्वेंटली जाते रहते, वहां जाके पार्टी देते लोगों को, तो ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स टू अमेरिका, वहां पर पार्टी देते और वहां का लोगों से फ्रेंडशिप कर लेते। वहां उनको ईजी है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से पार्टी में उसमें बात करना ईजी है, तो उनका स्टाइल वो है, तो उनका एक मार्क वैसा स्टाइल ऑफ मार्क कर देते। और राजवर्धन साहब डेली वॉकिंग पे जाते और उन लोगों से मिलते रहते और उनसे फ्रेंडशिप करते, उसके बाद में उन्होंने कैनवस करते। ऐसा उनका एक स्टाइल बन जाता। अभी विट्ठल साहब को एक कम्युनिटी ग्रुप में जाते रहते, वैसा भी उनका बिजनेस बढ़ते रहता। तो एक का सबका एक कॉमन थिंग क्या है? तो फर्स्ट थिंग नॉलेज है, बाद में वर्किंग स्टाइल है, बाद में ये उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल डेवलप करना, वो स्टाइल जैसा कैसा करना और क्या करना, उसके बारे में ये बुक में लिखा है मैंने। छोटा बुक है, बहुत छोटा बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फॉलो। ऐसे चीज में खुद आपका ओन एक फार्मूला कर लेके, और आप ये पढ़ने के बाद रेगुलरली आप जो चीज़ है उसमें कहाँ तक अपना नॉलेज रहना, कहाँ तक अपना वर्किंग हैबिट रहना, अपना स्टाइल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टाइल क्या है, खुद होके पहचानना और उसका एक फार्मूला बना लेना, तो इजीली सक्सेस होते। दिस इज माय सक्सेस फार्मूला बुक। ये बुक में अगर पढ़े तो आपका वो खुद का एक फार्मूला बना ले सकते, ये है मेरा मैसेज। थैंक यू।